हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप स्टडी हेल्प। मैं हूं राधिका सिंह और आज हम कवर करने वाले हैं जो हमारा बिहार सिविल कोड प्यून का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। इसमें हम करेंगे एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है जिसका ऑफर चल रहा है। आपको ई बुक मिल जाएगी बिहार सिविल कोड प्यून के लिए, जिस पर 50% ऑफ है। जो आपको 99 की थी 49 में आपको मिलेगी अभी ऑफर में। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम तक का ऑफर आपके लिए है और बहुत अच्छी ई बुक है ये। आप इसको डाउनलोड कीजिए और एग्जाम की प्रिपरेशन इससे आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही प्राइड्स ऑन हिज सक्सेस। इसका आंसर होगा, इसमें आपको करना है एरर डिटेक्शन। ठीक है, इसका आंसर होगा ही प्राइड्स। क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि इसका मतलब होता है उसे अपनी सफलता पर गर्व है। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन काम करता है जो कि है प्राइड वन सेल्फ ऑन समथिंग। ठीक है, यानी कि ही प्राइड्स, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ही का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। ठीक है, ऑन हिज सक्सेस। तो आपका एरर है ए पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई प्रेफर टी देन कॉफी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। इसमें आपका एरर है देन कॉफी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कहना चाहता है वो है कि मैं कॉफी की अपेक्षा टी यानी कि चाय को अधिक पसंद करता हूं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रेफर के साथ में कंपैरिजन करते समय टू का यूज होता है। ठीक है, ना कि देन का यूज। यानी कि आई प्रेफर टी टू कॉफी, यहाँ पे देन नहीं आएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द न्यूज आर टोटली फॉल्स। इसमें आप एरर बताइए। द न्यूज आर टोटली फॉल्स, इसका मतलब है आपका एरर है ये, क्योंकि न्यूज जो है वो क्या होती है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और इसमें वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी। तो आर आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही प्रिवेंटेड मी टू स्पीक। इसमें एरर बताइए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू स्पीक। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? उसने मुझे बोलने से रोक दिया। ही प्रिवेंटेड मी टू स्पीक, बोलने से रोक दिया है। यहाँ पे प्रिवेंट के साथ में क्या स्ट्रक्चर यूज होगा? इसमें होता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, इसलिए प्रिवेंटेड मी टू स्पीक गलत है। ठीक है, प्रिवेंटेड मी टू स्पीक गलत है। इसके साथ में क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। यहाँ फ्रॉम के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी कि ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग। तो सी आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। इसमें देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, अबाउट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है हमने उस मामले पर चर्चा की। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। यहाँ डिस्कस के बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ अबाउट लगाने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, यानी कि ये बनेगा वी डिस्कस्ड द मैटर। ठीक है, अबाउट की यहाँ पे नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही इज कंप्लीटली कॉम्प्लिएंट दैस द न्यू रूल्स। इसका मतलब है वो नए नियमों का पूरी तरह पालन करता है। वह नए नियमों का पूरी तरह से कंप्लीटली पालन करता है। इसमें कंप्लिएंट विथ का अर्थ होता है किसी रूल या रिक्वायरमेंट के अनुसार होना या उसका पालन करना। तो इसका सही कॉम्बिनेशन क्या बनता है इसके साथ में? विथ, यानी कि किसी नए रूल का या नए नियम का पालन करना। तो ब्लैंक में क्या आएगा? विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ज्यूरी वॉज ब्लाइंड डैश द ऑब्वियस क्लूज। इसका आंसर है ज्यूरी स्पष्ट सुरागों को समझने
या उन पर ध्यान देने में क्या रही, असमर्थ रही। ठीक है, तो ब्लाइंड के साथ में आता है टू, द ऑब्वियस क्लूज। सी आपका करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन देखिए। सी वॉज एंडोव्ड डेस अ मेलोडियस वॉइस, यानी कि उसे एक मधुर आवाज का वरदान प्राप्त था। मेलोडियस मतलब मधुर, सुरीली या मीठी। तो एंडोव्ड के साथ में आता है विथ, इसका मीन्स बनता है किसी विशेष गुण या क्षमता से संपन्न होना। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डू नॉट इंट्रूड टेस्ट माई पर्सनल स्पेस, ऑप्शन है इनटू, एट, अपॉन और फोर। इसका मतलब होता है मेरे व्यक्तिगत स्थान में हस्तक्षेप मत कीजिए। डू नॉट इंट्रूड माई पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस यानी कि मेरा व्यक्तिगत स्थान। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इंट्रूड का मतलब होता है बिना अनुमति किसी स्थान या निजी मामले में हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूट के साथ में आएगा अपॉन। ठीक, आंसर है आपका सी। आई एम टोटली अवर्स डैश ड्रिंकिंग एल्कोहल, यानी कि मैं शराब पीने के पूरी तरह से, अवर्स मतलब होता है खिलाफ। ठीक है, तो इसका क्या स्ट्रक्चर जो क्या बनता है, अवर्स टू प्लस नाउन जीरन। ठीक है, यानी कि सही कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अवर्स टू और यहाँ पे जीरन है आपका ड्रिंकिंग। ठीक है, तो इसके साथ में ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनविजल, इसमें आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। ठीक है, इनविजल का मतलब क्या होता है इनविजल का मतलब होता है बेला फुसलाकर या चालाकी से किसी को आकर्षित करना। ठीक है, और इसका ऑप्शन आएगा ए, इंटाइस का मतलब भी यही होता है, किसी को लुभाना या आकर्षित करना। नेक्स्ट देखिए, टर्पिट्यूड का सिनोनिम बताइए। देखिए टर्पिट्यूड का मतलब होता है नैतिक पतन या बहुत बुरा या अनैतिक आचरण। ठीक है, इसका आपका करेक्ट सिनोनिम क्या बनेगा, इसका आपका करेक्ट सिनोनिम बनेगा बी, डिप्रेविटी। इसका मतलब होता है नैतिक पतन, दुष्टता या अनैतिकता। 13 नंबर। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोपिनक्यूटी, इसका मतलब होता है निकटता या पास होने की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर होगा प्रॉक्सिमिटी, इसका मतलब भी होता है निकटता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास और कंपोजर के साथ किसी सिचुएशन को संभालना। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, पोइस। इसका मतलब होता है संतुलन या आत्मविश्वास। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विलिफाई। विलिफाई का मतलब होता है किसी को बुरा या नीचा बताकर उसकी बदनामी करना, बदनाम करना। इसका ऑप्शन बनेगा डी, फेम, यानी किसी की जो फेम बनी है उसको खराब करना या किसी को बुरा कहना या किसी को बदनाम करना। ठीक है, ये इसका करेक्ट सिनोनिम। अब आपको एंटोनिम्स बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका गेनसे। गेनसे का मतलब होता है इनकार करना या किसी बात का विरोध करना। ठीक है, इसका अपोजिट आपको बताना है, इसका अपोजिट होगा एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज का
समर्थन करना या अनुमोदन करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सकोरिएट। इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना करना या बुरी तरह से फटकारना। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा प्रेस, यानी किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनेमिकल। इनेमिकल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण या हानिकारक। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, एडवर्स का मतलब भी प्रतिकूल होता है, और हार्मफुल मतलब हानिकारक होता है। यानी कि ये तीनों ही इसके क्या हो रहे हैं? सिनोनिम हो रहे हैं, और ये इसका एंटोनिम। सेंटिमोनियस आपका नेक्स्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है धार्मिक या नैतिक रूप से बहुत अच्छा दिखने का दिखावा करना, यानी कि ढोंगी या पाखंडी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका आपको क्या ढूंढना है? इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो इसका अपोजिट या एंटोनिम होगा यहाँ पे सिंसियर। सिंसियर का मतलब क्या होता है? ईमानदार या सच्चा। ठीक है, पायस का मतलब होता है धार्मिक। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है पाखंडी। स्मक का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। ये वर्ड आपके लिए कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही वर्ड्स आपसे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है किसी व्यक्ति को शांत करना या उसका गुस्सा कम करना। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट होगा एगिटेट। इसका मतलब होता है उत्तेजित या परेशान करना। ठीक है, पेसिफाई का मतलब होगा शांत करना, अपीस का मतलब होगा शांत करना, और काम का मतलब भी शांत करना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपको इडियम्स की मीनिंग्स बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट इडियम है आपका एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक दूसरे के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण या दुश्मनी की स्थिति में होना। ठीक है, दुश्मनी की स्थिति में होना। अब देखिए, फ्रेंडली का मतलब तो दोस्ताना या मित्रतापूर्वक होगा। ड्राइंग ये चित्र बनाना या खींचना। प्लेइंग मतलब खेलना। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण या विरोध की स्थिति में होना। नेक्स्ट, अ डार्क हॉर्स। इसका मतलब होता है, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कैंडिडेट जिसकी जीत की उम्मीद पहले से नहीं की जा रही हो, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली जीत जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो क्या हो सकता है? एक सीक्रेट विनर हो सकता है, क्योंकि किसी को नहीं लगता था कि वो जीत पाएगा और वो अचानक से जीत गया। बी आपका करेक्ट आंसर। 23, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है कि ऐसे काम में प्रयास या ऊर्जा लगाना इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। ठीक है, यानी बेकार में मेहनत या ऊर्जा को बर्बाद करना। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? एनर्जी को वेस्ट। ठीक है, क्रूएल एक्ट का मतलब होता है कोई क्रूर काम। वेकअप का मतलब जागना, और राइड फास्ट का मतलब तेज सवारी करना। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रीस द पाम। इसका मतलब होता है, यहाँ ग्रीस द पाम का लिटरल मीनिंग हाथ पर तेल लगाना नहीं है। ठीक है, ये एक इडियम है, इसका मीन्स होता है रिश्वत देना। ठीक है, यानी कि ब्राइब। बी आपका करेक्ट आंसर है। अप्लाई ऑयल का मतलब होता है तेल लगाना। वॉश हैंड्स मतलब हाथ धोना। शेक हैंड्स मतलब हाथ मिलाना। 25 देखिए, रूल द रूस्ट। इसका मतलब होता है किसी स्थानीय सिचुएशन में सबसे अधिक अथॉरिटी रखना या प्रभारी होना, रूल करना। ठीक है, किसी स्थान पर रूल करना, इससे आप समझ सकते हो। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मीन्स क्या बनेगा? बी इन चार्ज। कुक फूड खाना बनाना। स्लीप लेट देर तक सोना।
जल्दी उठना, वॉक अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताने हैं। 26 नंबर है आपका, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू अदर्स। एक वह इंसान जो छिपकर दूसरों की बातें सुनता है। वो सीक्रेटली लिसन्स टू अदर्स, दूसरों की क्या करता है, वो बातें सुनता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो आंसर है आपका एवेट्स ड्रॉपर। इसका मतलब होता है छिपकर दूसरों की बातें सुनने वाला व्यक्ति, ए। ठीक है। अ पर्सन ऑब्सेस्ड विथ वन आइडिया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल एक ही विचार या एक ही विचारधारा को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी हो या ऑब्सेस्ड हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे मोनोमैनिक। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, यानी कि एक पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नियों को रखने के कस्टम या प्रथा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे पॉलीगैनी। अब बाकी वर्ड्स देख लीजिए। पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक महिला जब बहुत सारे पति रखती है या कई पति होने की प्रथा होगी तो उसको हम पॉलीएंड्री कहेंगे। ठीक है। मैट्रिमनी मतलब विवाह, सेलिबेकी मतलब अविवाहित रहने की परंपरा। ठीक है। 29 देखिए, माइल्ड वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ हार्श वन, किसी कठोर शब्द की जगह इस्तेमाल किए जाने वाला कोई नर्म माइल्ड वर्ड, उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे यूफेमिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है कठोर या कोई ऑफेंसिव वर्ड है उसकी जगह पे आप क्या कर रहे हैं? नरम या सौम्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। बाकी वर्ड्स देखिए। ट्रूइज्म का मतलब होता है ऐसी बात जो सामान्य रूप से सत्य मानी जाती हो। ठीक है। साइलोगिज्म का मतलब होता है एक रीजनिंग स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। न्यूलोजिज्म का मतलब होता है नया बनाया गया शब्द। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, यानी कि बंद या संकुचित स्थानों से डर। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस यानी बंद जगह से आपको डर है, तो ऐसे क्या कहेंगे? तो उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है, बी। अब बाकी वर्ड देख लीजिए। एग्रोफोबिया का मतलब होता है पब्लिक स्पेस या ऐसी जगह से डर जहां से एस्केप मुश्किल लगे। ठीक है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर। तो क्वेश्चंस हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एग्जाम कभी भी आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारी थी कि वेबसाइट को अगर आप ई बुक चाहते हैं तो अभी आपको ऑफर में 49 रुपीज में मिल जाएगी। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।